हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर विकल चौरसिया आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट गैजेट लेके आया हूं जो आज हर घर की ज़रूरत है। जी हाँ, मैं आज आपके लिए एयर प्यूरीफायर के सिलेक्शन, उसमें होने वाले कंपोनेंट, फिल्टर्स, इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं कि मार्केट में जाते समय अगर आपको आपके घर के लिए एयर प्यूरीफायर लेना है तो उस एयर प्यूरीफायर में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए और किस तरीके से हम उसको हैंडल करते हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको दी जा रही है। हम सभी लोग हेल्दी रहना चाहते हैं, तो हेल्दी रहने के लिए हम वाटर प्यूरीफायर अपने घर में यूज़ करते हैं। 70% जो बीमारी है वो वाटर से होती है, तो उससे बचने के लिए आज हर घर में आपने वाटर प्यूरीफायर आपने देखा हुआ है। बट कोरोना के बाद से ये 2-2.5 साल में हमें ये महसूस हो रहा है कि वाटर के साथ में हमें एयर को भी प्यूरीफाई करना है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि हम 80% क्लोज इन्वायरमेंट में रहते हैं। जैसे हम अपने घर में रहते हैं, घर से हम ऑफिस में रहते हैं, खाली 20% हम आउटसाइड इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में हमें लगता है काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन है। बट स्टडी के मुताबिक इनसाइड पोल्यूशन आउटसाइड पोल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा है। हमारे घर में क्लोज इन्वायरमेंट होने की वजह से CO2 का लेवल बढ़ जाता है। हम घर में गैस बर्न करते हैं तो उसमें फॉर्मल्डिहाइड और हाइड्रोकार्बन का जनरेशन हो जाता है। हमारे कारपेट से, हमारे अपॉस्ट्री से गैसेस रिलीज होती हैं और प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होने की वजह से एयर हमारी बाहर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित होती है। तो इस एयर को क्लीन करने के लिए मार्केट में काफ़ी एयर प्यूरीफायर अवेलेबल है। मैं आज आपको एक वन ऑफ द बेस्ट एयर प्यूरीफायर दिखाना चाहता हूं जिसमें 8 वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है और उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एयर को स्टरलाइज किया जा रहा है। उसी के साथ में उसको प्यूरिफिकेशन भी हो रहा है। मार्केट में अवेलेबल एयर प्यूरीफायर प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं बट वो स्टरलाइजेशन का काम करते नहीं है। तो आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से उसको स्टरलाइज किया जाता है। एक्स्ट्रा मॉडल में 8 डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है और इन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम एयर को 100% सैनिटाइज, स्टरलाइज और प्यूरीफाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से इसमें प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्टर का यूज़ किया गया है जो किसी भी तरीके के फ्यूम्स को, हाइड्रोकार्बन्स को, स्मेल को, स्मोक को, डस्ट पार्टिकल को रोक देता है और एक पॉजिटिव प्लेट पे सारे डस्ट पार्टिकल कलेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद में हमने इसमें 10 माइक्रोन का प्री फिल्टर, 5 माइक्रोन का फाइन फिल्टर, 0.3 माइक्रोन का हेपा फिल्टर, इसके ऊपर एक्टिवेटेड ग्रेफिन बेस एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, हाई स्पीड फैन और उसके ऊपर हम लोग ने आयोनाइजर का यूज़ किया हुआ है। अब मैं आपको सबसे पहले डेमो दिखाता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्टर किस तरीके से काम करता है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हम एक धुएं का मॉडल पे हम आपको वर्किंग करके दिखाते हैं। इस फिल्टर को इसमें रखने के बाद में अगर आप देखोगे तो इसमें से धुआं ऊपर से रिलीज हो जाता है। आप देख सकते हैं कि इसके जो परफोरेशन से धुआं रिलीज हो रहा है और जैसे ही हम इसका पावर सप्लाई चालू करते हैं तो ये धुआं पूरी तरीके से गायब हो जाता है। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट्स होती हैं। ये एयर को नेगेटिव चार्ज कर देते हैं और पॉजिटिव प्लेट पे सारे डस्ट पार्टिकल एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी तरीके का स्मोक बाहर नहीं निकल रहा। अगर मैं यहाँ की सप्लाई इसकी कट कर देता हूँ तो आप देखोगे कि तुरंत यहाँ से स्मोक आना बाहर चालू हो जाता है। अब ये सप्लाई चालू करने के बाद में अगर आप देखोगे तो स्मोक इमीडिएट बंद हो जाता है। तो आपका एक सवाल होगा कि ये स्मोक कहाँ जा रहा है। तो जब हम ये प्लेट को बाहर निकालते हैं और आप जब इस प्लेट के बैक साइड में देखोगे तो पूरा का पूरा स्मोक यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया है। ये पूरे टार के फॉर्मेट में यहाँ पे जमा हो गया। अगर मैं इसको क्लीन करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये पूरा टार जो आज इस प्लेट पे एक्यूमुलेटेड है, अगर हम इसे प्यूरीफाई नहीं करें तो ये हमारे लंग्स में जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा और
लंग्स की रिलेटेड बीमारी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये लंग्स के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। तो इस मशीन के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्री फिल्टर और फाइन फिल्टर को नैनो कोटिंग किया गया है। नैनो कोटिंग के साथ में इसके अंदर यूवी लाइट लगाया है। यूवी लाइट नैनो कोट को ये फोटो कैटेलिस्ट इफेक्ट जनरेट होता है, जिसमें से ऑक्सीजन स्पीशीज एंड हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स तैयार होते हैं, जो इस चेम्बर के बीच में किसी भी तरीके के बैक्टीरियल वायरल ग्रोथ को 100% किल कर देता है। 0.3 माइक्रोन का हेपा फिल्टर के थ्रू हम एयर को पूरी तरीके से प्यूरीफाई कर सकते हैं। तो ये आर्ट टेक्नोलॉजी का बना हुआ जो मॉडल है, जिसमें एयर को प्यूरीफाई नहीं किया जा रहा है, उसे स्टरलाइज करके बैक्टीरियल वायरल फंगल मोल्ड के इन्फेक्शन को पूरी तरीके से ख़त्म किया जा रहा है, और ये आपके घर के एटमॉस्फेयर को 100% बैक्टीरिया और डस्ट फ्री कर देता है। इसमें हमने आयोनाइजेशन टेक्नोलॉजी का भी एडिशन किया हो गया है, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे यहाँ पे एक नीडल लगा हुआ है, इस नीडल से 10 लाख आयंस पर सेकेंड रिलीज होते हैं, और ये पूरे एटमॉस्फेयर में जितने भी डस्ट पार्टिकल जो एयर प्यूरीफायर तक नहीं आ पा रहे हैं, उसको अटैच करके पूरी तरीके से क्लीन कर देते हैं। और इसी के साथ में निगेटिव आयंस बैक्टीरिया वायरस के जो स्पाइक्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, उसके साथ में रिएक्शन करके उसको भी किल कर देते हैं।